सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 की पूरक पुस्तक संचयन से हरिहर काका नामक पाठ का अध्ययन कराऊंगी। कहानी आरंभ करने से पहले आइए लेखक के विषय में जान लें। हरिहर काका नामक कहानी के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। जन्म 31 दिसंबर 1950। जन्म स्थान बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह नामक गांव में। शिक्षा MA PhD हिंदी। लेखन 1965 के छात्र जीवन से ही प्रारंभ। अब तक 100 से अधिक कहानियां, 2 उपन्यास, दर्जनों समीक्षात्मक आलेख, संस्मरण, व्यंग, निबंध और टिप्पणियां, प्रायः सभी स्तरीय एवं प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित। अनेक कहानियां विभिन्न देशी तथा विदेशी भाषाओं में अनुदित। पुरस्कार या सम्मान। बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार। बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1969 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1981-82 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। कथाकार हरिहर काका के घर से अभी लौटे हैं। लेखक कल भी उनके घर गए थे और आज भी, लेकिन काका ने लेखक से कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जब लेखक ने हरिहर काका से उनकी तबीयत शरीर की स्थिति या मानसिक स्थिति के बारे में पूछा, हरिहर काका ने कुछ नहीं कहा। सिर उठाकर एक बार लेखक को देखा। जिन यंत्रणाओं के बीच में वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हरिहर काका ने लेखक को देखा तो लेखक उनकी एक ही नज़र से समझ गए कि उनकी तबीयत कैसी है और वो क्या सोच रहे हैं। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका किस कष्ट में थे व किस स्थिति में घिरे थे, उनकी मन की स्थिति कैसी थी, ये सब बताने के लिए उनकी आंखें ही काफी थी। उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अर्थात लेखक उनकी आंखों से ही समझ गए कि उनकी स्थिति। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। कथाकार हरिहर काका की जिंदगी से घनिष्ठता से जुड़ा है और उनको बहुत मानता है। कथाकार के गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वो दिल से, हृदय से सम्मान करता है, जिनमें से हरिहर काका एक हैं। काका के प्रति लेखक का आसक्ति, लगाव के अनेक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा यह है
कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। लेखक का मानना है कि कथाकार के प्रति हरिहर काका का लगाव दो व्यावहारिक कारणों से अत्यधिक था। गलत हो गया। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। कथाकार हरिहर काका की जिंदगी से घनिष्ठता से जुड़ा है, मतलब बहुत गहराई तक जुड़ा है और उनको बहुत मानता है। कथाकार गांव के कुछ लोगों का सम्मान करता है, जिनसे हरिहर काका एक हैं, जिनमें से हरिहर काका एक हैं। काका के प्रति लेखक के लगाव के अनेक कारण हैं, जिनमें एक व्यावहारिक है, अर्थात एक उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार है जो लेखक को उनकी ओर आकर्षित करता है, और दूसरा उनके वैचारिक अर्थात उनके विचार एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, जिसके कारण उनके संबंधों में गहनता है। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। हरिहर काका की जिंदगी से कथाकार घनिष्ठता से जुड़ा है और उनको बहुत मानता है। कथाकार गांव के कुछ लोगों का सम्मान करता है, जिनमें से एक हरिहर काका हैं। हरिहर काका के प्रति कथाकार की आसक्ति लगाव के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं, कि उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक तो लेखक जो है, हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। कथाकार हरिहर काका की जिंदगी से घनिष्ठता से जुड़ा है और उनको बहुत मानता है। कथाकार गांव के कुछ लोगों का सम्मान करता है, जिनमें हरिहर काका एक हैं। काका के प्रति लेखक का लगाव के अनेक कारण हैं, जिनमें कुछ व्यावहारिक हैं, अर्थात कुछ उनके व्यवहार से संबंधित हैं, और कुछ वैचारिक। उनमें से प्रमुख दो कारण हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा यह है कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। लेखक का मानना है कि हरिहर काका के प्रति लगाव के प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि वह हरिहर काका के पड़ोस में रहते थे, पड़ोसी थे, और दूसरा उनकी माँ ने बताया कि जब कथाकार बहुत छोटे थे तो हरिहर काका उन्हें बहुत प्यार करते थे और अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना ज्यादा प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार
हरिहर काका कथाकार से करते थे, और जब मैं सयाना जब मैं बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। लेखक को, कथाकार को लगता था कि मानो हरिहर काका को भी एक दोस्त की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इतनी उम्र तक लेखक के बड़े होने की प्रतीक्षा की, जिससे कि वो अपने मन की बात लेखक से कह सकें। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी उन्होंने कुछ कहना बंद कर दिया है। लेखक की माँ बताती हैं कि जितना खुलकर हरिहर काका लेखक से बात करते हैं, उतनी बात उन्होंने कभी किसी से नहीं की। लेकिन इस समय हरिहर काका ने लेखक से कहा, कथाकार से भी बात नहीं की। उनकी इस स्थिति ने, उनकी इस हालत ने मुझे चिंतित कर दिया। उनकी हालत या उनकी स्थिति उसी प्रकार थी जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। लेकिन इस वक्त हरिहर काका जो नाव बीच में फंसी होती है, मझधार जल प्रवाह में फंसी हो, और उसमें बैठे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए चिल्ला भी नहीं सकते, वही हालत हरिहर काका की है। क्योंकि यदि वे लोग चीखेंगे भी अपनी आवाज के लिए, अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारते भी हैं, तो सागर के बीच, समुद्र के बीच उठती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त क्या ही कर सकते हैं। तो उनकी आवाजें, समुद्र की लहरें इतनी तीव्र गति से आवाज करती हैं कि उनकी आवाजें उन लहरों की आवाजों में विलीन हो जाती हैं, अर्थात विलीन होना, लुप्त हो जाती हैं। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चुप होकर उस मझधार में जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन काका का मन, हरिहर काका का मन इसे मानने को तैयार नहीं है। जीने की लालसा, इच्छा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। अर्थात हरिहर काका अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वो भी वैसे ही फंसे हुए हैं जैसे कि मझधार में कोई यात्री फंस जाता है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। कथाकार का मानना है कि हरिहर काका के बारे में जब वे सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि हरिहर काका यह समझ ही नहीं पा रहे कि वह अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ प्रारंभ करें तो कहां से करें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। वे ये समझ ही नहीं पा रहे कि वे अपनी कौन सी ऐसी पीड़ा को कहें जिससे उन्हें अपने मन में हल्का महसूस हो। क्योंकि कहा जाता है कि अपनी तकलीफ किसी को बताने से मन हल्का हो जाता है। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे कहकर वे स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। अगर काका की स्थिति में कथानायक भी होते तो शायद वह भी इस गूंगेपन का शिकार हो जाते।
हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? कथाकार के मन में असमंजस की भावना है। वह जानना चाहते हैं कि आखिर कथाकार इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी देव स्थान का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। कथाकार का मानना है कि पहले वे अपने गांव का विवरण आपको बता दें और गांव में स्थित ठाकुरबाड़ी के विषय में जानकारी दे दें, क्योंकि यदि आपने ठाकुरबाड़ी और गांव के विषय में नहीं जाना तो यह कहानी पूरी नहीं होगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार है। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे एक बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य अर्थात बीच में एक पुराना बरगद का वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। तो यह जो ठाकुर जी का विशाल मंदिर है उसे ही गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। गांव में ये जो ठाकुरबाड़ी है, ये जो भव्य मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई, किसे इसने बनवाया, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। किसी को ये पूरी तरह पता नहीं था कि ये ठाकुरबाड़ी किस प्रकार बनी और किसने बनवाई। बस इसके बारे में यही कहा जाता था कि एक संत महात्मा थे जो गांव ये पूरी तरह नहीं बसा था, उससे तभी इस स्थान पर आए और झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। सुबह भीख मांग कर वो अपना गुजारा करते थे और लोगों के मन में ईश्वर के प्रति पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। जैसे जैसे गांव में लोग बाग आते गए, लोगों की संख्या बढ़ती गई, मंदिर के जो सीमाएं थी वो भी बढ़ती चली गई। लोग ठाकुर जी की मनौती मनाते, लोग ये जो ठाकुरबाड़ी थी इस पर लोग मनौती मनाते, मतलब अपनी मन्नतें मांगते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। वहां सभी अपनी मन्नतें मानते कि यदि हमारे पुत्र होगा या मुकदमे में हमारी जीत होगी, लड़की को की शादी अच्छे घर में हो जाएगी या लड़के को नौकरी मिल जाएगी। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी तो तब होती जब ठाकुर जी के नाम पर लोग अपने खेत का एक टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक बनी हुई है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में जीत हुई तो ठाकुर जी की कृपा से, लड़की की शादी जो तय हुई इतनी जल्दी वो भी ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी, उनसे मन्नत मांगी गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। ये गांव के लोगों की श्रद्धा है कि गांव में चाहे किसी चीज का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव
ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की, इसके समान, इसकी बराबरी करने वाली कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है। इसको चलाने वाले के लिए जो समिति बनाई गई है वो धार्मिक लोगों की है। जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख करते हैं और उसका संचालन करते हैं, उसको किस प्रकार से चलाना है ये देखते हैं के लिए, अब उसके संचालन के लिए, उसको नए सिरे से चलाने के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति तैनाती करते हैं। वहाँ जो ठाकुरबाड़ी की जो धार्मिक समिति है उसका मेन काम यही होता है, उसका प्रमुख कार्य यही होता है कि किस तरीके से ठाकुरबाड़ी के में संचालन किया जाए, और इसके लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति प्रतिवर्ष की। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। लेखक बताते हैं कि ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर भक्ति भावना का प्रसार करना है और लोग विमुख का अर्थ है उल्टे, और लोग उल्टे चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना, और वहां सदैव भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती रहती हैं। अब आप देखिए कि ठाकुरबाड़ी गांव में कितनी अहम है। प्रत्येक शुभ काम का प्रारंभ ठाकुरबाड़ी से ही होता है। गांव में जब भी ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख, उल्टी राह पर चलने वाले या प्रतिकूल हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। लेखक बताते हैं कि ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर भक्ति भावना का प्रसार करना है, और जो लोग उल्टे चल रहे हैं अर्थात अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना है, और वहां से हमेशा भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती रहती हैं। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। अहाते चारों ओर से दीवारों से घिरा मैदान, अखंड निर्विघ्न। लोगों का मानना है कि जब भी गांव में कोई भी समस्या आती है तो ठाकुरबाड़ी में के अहाते में जो चारों ओर से घिरी दीवार है वहां तंबू लग जाता है, और वहां साधु संत जो ईश्वर का नाम लेके कीर्तन करते हैं उससे समस्या का निवारण जरूर होगा। ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि किसी भी समस्या का निवारण ठाकुरबाड़ी में निर्विघ्न कीर्तन करने से दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। अब आप देखिए कि ठाकुरबाड़ी गांव में कितनी अहम है। प्रत्येक शुभ काम का प्रारंभ ठाकुरबाड़ी से ही होता है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है, कि ये होली के समय सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद लोग होली खेलते हैं। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। दिवाली पर भी जो पहला दीपक है वो ठाकुर जी के नाम का जलता है। इसके बाद
ही लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं। जन्म, शादी और जनेऊ के पहनने के अवसर पर अन्न, वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की दी जाती है। ठाकुरवारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी लग जाती है, लोगों के खेतों में जब दवनी गेहूं या धान या जो भी अन्न है उसे निकालने की प्रक्रिया, जब फसल पक जाती है तो और जो अनाज की ढेरी तैयार होती है, तब ठाकुर जी के नाम अग उम होता है कि अपने प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया भाग कि पहले ठाकुर बारी में चढ़ाने के लिए निकालकर ही अनाज लोग देते थे, उसके बाद ही अपने घर लेकर आते थे। ठाकुरबारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ गहरा है। मन और तन दोनों स्तर पर वे तन, मन, धन सब कुछ ठाकुरबारी पर न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में ही बिताते हैं। ठाकुरबारी की इतनी महत्ता है गांव में कि जब खेत खलियान का कार्य समाप्त करके लोग अपने घर आते थे तो वे अपने घर परिवार में ना रहकर बल्कि सीधे ठाकुरबारी में जाते थे। ठाकुरबारी में साधु संतों का प्रवचन होता है, वेद और पुराणों से संबंधित जो भाषण होता है वो, कि ठाकुरबारी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना यह जीवन उद्देश्य परक मानने लगते थे। उन्हें यह महसूस होता था कि ठाकुरबारी में, उन्हें ऐसा लगता था कि ठाकुरबारी में प्रवेश करते ही उनके सारे पाप खत्म हो गए और अब वे मन से पवित्र हो। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुरबारी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबारी में जाते थे, मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुरबारी में जाता हूँ। परिस्थितियों के कारण हरिहर काका ने ठाकुरबारी में जाना बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन पहले वह ज्यादातर ठाकुरबारी में जाते थे। मैं अपने मन को बहलाने के लिए कभी कभी कथाकार भी ठाकुरबारी में जाता है, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। लेकिन वहां के जो साधु संत हैं वो कथाकार को फूटी आंख नहीं सुहाना थोड़े भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि कथाकार का मानना था कि वे काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि वे कोई काम धाम नहीं करते। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है। कथाकार का मानना है कि कभी कभी वह ठाकुरबारी में जाता जरूर है, लेकिन वहां के जो साधु संत हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो काम धाम कुछ नहीं करते और ईश्वर के और भगवान के भोग के नाम पर दोनों समय सुबह शाम हलवा पूरी खाते हैं और बस आराम से पड़े रहते हैं। और हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। सब बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेखक हरिहर काका के जीवन के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि हरिहर काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका को छोड़कर उनके तीनों भाइयों के बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के तो काफी बड़े हो गए हैं।
2 की तो उनमें शादियां हो गई हैं, उनमें से एक तो शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की, ये मतलब कर्मचारी बन गया है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, लेकिन हरिहर काका की अपनी सगी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, अर्थात हरिहर काका से एक बड़े भाई हैं और 2 छोटे। औलाद के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे। उन्होंने अपने संतान के लिए 2 विवाह भी किए और लंबे समय तक इंतजार भी किया, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से धार गईं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। जब उनकी दोनों पत्नियां मर गईं और हरिहर काका के कोई संतान नहीं हुई, तो लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन हरिहर काका की उम्र बढ़ती जा रही थी और तो उन्होंने अपनी बढ़ती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से शादी से इनकार कर दिया। वह इत्मीनान, तसल्ली और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी का यह भाग भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।